जब चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने वाली थी तब इंडिया के पार्टिसिपेशन के ऊपर काफ़ी बातें हो रही थी कि यार इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो बड़ी समस्या हो जाएगी। और देखो, इंडिया के पार्टिसिपेट करने से ऐसा नहीं होता कि टेबल पे पैसे आ जाते हैं, बल्कि ऐसा ही होता है कि पैसा ही पैसा आ जाता है। अब इंडिया ने ना सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी खेली, अपनी शर्तों पर खेली, अपनी बताई हुई जगह पर खेली और जीती भी। जाहिर सी बात है, इससे कुछ ना कुछ तो बड़ी चीज़ें होनी थी चैंपियंस ट्रॉफी में। तो हुआ भी कुछ ऐसा ही है। दरअसल आज हम बात करने वाले हैं क्रिकेट के उस मेगा इवेंट की जिसने भारत में व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। जी हाँ, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 ने एक ऐसा तहलका मचाया है कि 2023 वर्ल्ड कप भी यही कह रहा है कि भाई थोड़ी तो इज्जत कर लेते। आइए जरा जानते हैं कि इस धमाकेदार टूर्नामेंट की पूरी कहानी क्या रही। दरअसल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पूरे 8 साल के बाद वापस कराई गई और आते ही इसने व्यूअरशिप के मामले में ऐसा धमाका किया है कि पिछली बार के सारे रिकॉर्ड्स धुआं हो चुके हैं। और सबसे मज़ेदार बात तो यह है कि ये टूर्नामेंट वर्ल्ड कप 2023 से पूरे 23% व्यूअरशिप के मामले में आगे निकल गया है। मतलब क्रिकेट का क्रेज़ इंडिया में अब और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। इतना बढ़ चुका है कि अब क्रिकेट को ही ये कहना पड़ रहा है कि थोड़ा आराम तो दे दो यार। आईसीसी वाले भी अब यही सोच रहे होंगे कि 8 साल तक चैंपियंस ट्रॉफी रोक कर हमने रखी ही क्यों थी। इतना टीआरपी तो बिग बॉस वाले जनरेट नहीं कर पाते जितना कि हमने कर दिया, और वो भी क्लीन चीज़ें दिखाकर। अब बात करते हैं उस मैच की जो क्रिकेट का मैच कम और जंग का मैदान ज़्यादा लगता है। जी हाँ, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान दुबई में हुए इस महामुकाबले को इंडिया में करीब 19.5 करोड़ लोगों ने 19.5 बिलियन मिनट देखा गया है। सुन के आपको शौक लगा होगा, हालांकि ये क्यूमुलेटिव डेटा है। 2023 वर्ल्ड कप में भी इंडिया पाकिस्तान का मैच इतना नहीं चला था और इस बार 206 मिलियन लोगों ने टीवी पर ये मैच लाइव देखा और रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड टूटते चले गए। मतलब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के दिन हर कोई टीवी के सामने ही बैठा हुआ था। सड़कें खाली थी, ऑफिस खाली थे, बस टीवी चालू था। इतनी व्यूअरशिप तो इलेक्शन रिजल्ट्स वाले दिन भी नहीं आती है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये एक तरफा राइवलरी जो अब रह गई है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की, क्या वाकई में अभी हाइप के लायक है? और देखिए, इसके बाद सबसे बड़ा दिन आया इस ट्रॉफी का, ग्रैंड फाइनल का दिन, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। टीवी पर डिजिटल मिलाकर अगर हम देखें तो 230 मिलियन लोगों ने ये मैच टीवी पर, अकेले 122 मिलियन लोग ग्लूड थे। और स्टार स्पोर्ट्स और जियो हॉटस्टार की जो कंबाइंड व्यूअरशिप रही वो कुल 250 बिलियन मिनट गई। अब ज़रा सोचिए कि 250 बिलियन मिनट में आप कितने नेटफ्लिक्स सीरीज बिंज वॉच कर सकते हैं। मतलब फाइनल मैच इतना ज़्यादा पॉपुलर था कि टीआरपी वाले भी गिनती भूल गए होंगे। भाई अब और कितना गिने, सिंपल सी बात है। आईसीसी के जो अध्यक्ष हैं जय शाह ने भी यही बात कही कि 8 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी ने ऐसी जोरदार वापसी करी है कि पॉपुलैरिटी के सारे ग्राफ ऊपर चढ़ चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रीजनल लैंग्वेजेस में कवरेज देने की वजह से भी व्यूअरशिप में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। स्टार स्पोर्ट्स और जियो हॉटस्टार पर हिंदी, तमिल, तेलुगु से लेकर भोजपुरी, हरियाणवी तक करीब 16 अलग अलग भाषाओं में मैचेस को स्ट्रीम किया गया। मतलब कमेंट्री में भोजपुरी वाला भाई बोल रहा है कि ई गेंद तो एकदम बवाल बा, और हरियाणवी वाला बोल रहा है कि भाई तो छक्का तो अलग ही लेवल का था। इसी वजह से जनता कहीं ना कहीं इंगेज भी हुई यहाँ पर कमेंट्री के कारण। जियो हॉटस्टार के सीईओ संजोग गुप्ता ने बताया कि ये सारा कमाल उनके मल्टी प्लेटफॉर्म मेगा कास्ट और नए कैमरा एंगल्स का है। उन्होंने इतने नए एंगल्स दिखाए कि दर्शकों की आंखें भी वही बोल रही थी कि भाई अब और कितने एंगल्स हमको मैच दिखाओगे। लेकिन सच में इस नए एक्सपेरिमेंट ने व्यूअरशिप को इतना तगड़ा एक बूस्ट दिया है कि फाइनल मैच बन गया टीवी इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा ओडीआई। मतलब अब अगले मैच में शायद ड्रोन से भी ऊपर, सैटेलाइट से भी कैमरे लटकाए जाएंगे ताकि दर्शकों को ये भी कहें, दर्शक कह सकें कि भाई अब आया मज़ा। तो अब इतना सारा डेटा देखकर एक बात तो साफ है कि क्रिकेट इंडिया में सिर्फ एक गेम नहीं, वाकई में फेस्टिवल बन चुका है। भारत पाकिस्तान मैच हो या आईसीसी का कोई बड़ा फाइनल, जनता देखना चाहती है मैचेस और जनता व्यूअरशिप को तोड़ भी देती है। कुछ ऐसे देखती है कि भाई सेंसेक्स का जो ग्राफ है वो भी ऐसे नहीं बढ़ता होगा। अब तो आईसीसी को कहीं ना कहीं हर साल चैंपियंस ट्रॉफी करानी चाहिए। क्रिकेट वालों को एक सलाह ये भी है कि बस शेड्यूल जो है वो थोड़ा ढंग से बनाओ ताकि बॉस से छुट्टी लेने में थोड़ी तो आसानी हो। वैसे आपके हिसाब से क्रिकेट के अलावा और कौन कौन से खेल इंडिया में इतनी पॉपुलैरिटी गेन कर सकते हैं, कमेंट करके बताइएगा। लेकिन देखिए, यहाँ पर रिकॉर्ड्स टूटे, व्यूअरशिप बढ़ी और क्रिकेट का बुखार एक बार फिर से इंडिया के सर पर चढ़कर बोला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपने व्यू ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।